राम राम दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हरियाणा जीके का है, पानीपत जिला। ठीक है, तो पानीपत जिला हरियाणा का कब बना? तो हरियाणा का पानीपत जिला बना 1 नवंबर 1989 को। 1 नवंबर 1989 को। यह हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है। ठीक है, मध्य पूर्व में स्थित है पानीपत जिला। ठीक है, उसके बाद है इसको बुनकर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको बुनकर नगरी, ठीक है, बुनकर नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? कई बार क्वेश्चन अच्छा शशि ने पूछ लिया, तो किस जिले को जाना जाता है? पानीपत जिले को। पंचरंगा, ठीक है, पंचरंगा एक क्वेश्चन आ जाता है कि पंचरंगा आचार, पंचरंगा आचार किस जिले का प्रसिद्ध है? तो वो किस जिले का है? पानीपत का। दरिया सबसे अधिक, दरिया कहाँ बनती हैं सबसे अधिक? तो पानीपत में। और जो 75% सेना के लिए जो कंबल हैं 75% वो कहाँ से बनते हैं? वो बनते हैं हमारे पानीपत जिले से। उसके बाद आ जाए कि पानीपत जिले का नाम किसके नाम के ऊपर रखा गया? तो पाणिनि ऋषि के नाम पर पानीपत जिले का नाम रखा गया था। उसके बाद है पानीपत का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है इसका 1268 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1268 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या इसकी 12,05,437, 12,05,437 इसकी जनसंख्या है। उसके बाद है इसका जनसंख्या घनत्व पूछ ले कि पानीपत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 951 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद है इसके उपनाम। तो पानीपत जिले के जो उपनाम है वो क्या क्या हैं? तो पानीपत जिले के उपनाम हैं, इसको बुनकर नगरी के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पेट्रोकेमिकल हब, ठीक है, पेट्रोकेमिकल हब के नाम से किसे जाना जाता है? पानीपत को जाना जाता है। उन्नी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? पानीपत को जाना जाता है। अतकर गाँव का शहर, अतकर गाँव का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को कहा जाता है। पानीपत का लिंगानुपात आ जाए कि लिंगानुपात पानीपत का कितना है? तो वो है 864। ठीक है, साक्षरता दर कितनी है? पानीपत की साक्षरता दर है वो है 77.5%। उसके बाद है पानीपत में कौन कौन सी तहसील हैं? तो पानीपत में तहसील हैं पानीपत, इसराना, समालखा और बापोली। ठीक है, बापोली। इसराना है वो विधानसभा की, इसराना है वो विधानसभा की आरक्षित सीट है। ठीक है, विधानसभा की पानीपत से आरक्षित सीट कौन सी है? इसराना है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए। ठीक, उसके बाद है उप तहसील कौन सी है? तो उप तहसील है इसकी मतलोडा। ठीक है, मतलोडा। उसके बाद है पानीपत में कौन कौन से युद्ध हुए? तो पानीपत में युद्ध हुए, पानीपत का पहला युद्ध हुआ वो हुआ 1526 में। 1526 में किस किस के बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी। इसमें किसकी जीत हुई? इसमें बाबर की जीत हुई। ठीक है, बाबर की जीत। उसके बाद है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का दूसरा युद्ध है वो हुआ 1556 में। सॉरी, इसमें 1526 लिखा गया, तो 1556। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 में। ये किस किस के बीच हुआ? ये हुआ अकबर और एमू। ठीक है, तो इसमें जीत किसकी हुई? अकबर की। ठीक है, अकबर की। और अकबर की तरफ से है बैरम खां। ठीक है, याद रख लेना, बैरम खां। ठीक है, तो किसकी जीत हुई? अकबर की। एमू की हार हो गई थी, एमू के आंख में है वो तीर लग गया था। ठीक है, उसके बाद है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें तीसरे युद्ध में किसकी जीत हुई? तो इसमें तीसरे युद्ध में हुई अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई और मराठों की हार हो गई थी। ठीक है, पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई, दूसरे युद्ध में हेमचंद्र की हार हुई और तीसरे युद्ध में मराठों की हार हुई। ठीक है, जीता कौन? पहले युद्ध में बाबर जीता जो कि 1526 में हुआ था। दूसरे युद्ध में अकबर जीता जो कि 1556 में हुआ था। तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीता जो कब हुआ था? 1761 में। उसके बाद है किसान यूरिया खाद कारखाना कहाँ पर है? तो ये है पानीपत में। ठीक है, किसान यूरिया खाद कारखाना कहाँ पर है? पानीपत में। 23 अगस्त 1974 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध कहाँ से है? ठीक है, अल्ताफ
हुसन हाली का संबंध कहाँ से है, तो ये है पानीपत जिले से, ठीक है, पानीपत जिले से। उसके बाद है पानीपत में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो वो है गंधक, ठीक है, सल्फर, सल्फर, ठीक है, याद रख लेना। गंधक खनिज कहाँ पर पाया जाता है, किस जिले में पाया जाता है, क्वेश्चन इस तरह से आता है, तो पानीपत में, ठीक है। गंधक खनिज किस जिले में पाया जाता है, पानीपत में। पानीपत में किस प्रकार की मिट्टी है, तो पीली मिट्टी है, ठीक है। पानीपत में कौन सी नदी बहती है, तो वो है यमुना नदी, और ये पानीपत के पूर्वी भाग में बहती है, ठीक है। पानीपत के पूर्वी भाग में, जो कि उत्तर प्रदेश भी इसी साइड लगता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश और पानीपत, ठीक है। पानीपत में कौन सी नदी है, यमुना नदी। उसके बाद है पानीपत में कौन सा नेशनल हाईवे है, ठीक है। तो पानीपत में कौन सा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 1, NH1, ठीक है। इसका जो नया नाम है वो क्या है, NH44, NH44, ठीक है। उसके बाद है पानीपत में जो प्राचीन स्थल हैं वो, ठीक है, प्राचीन स्थल कौन कौन से हैं, एक तो इब्राहिम लोधी का मकबरा। इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ पर है, काफ़ी बार क्वेश्चन HSSC ने ये भी पूछ लिया है कि इब्राहिम लोधी का मकबरा कौन से ज़िले में है, तो ये कौन से ज़िले में है दोस्तों, ये भी है पानीपत ज़िले में, ठीक है, पानीपत में, ठीक है। उसके बाद है स्काईलार्क कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो स्काईलार्क कॉम्प्लेक्स भी पानीपत में है। स्काईलार्क कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, पानीपत में। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है, तो काबुली बाग मस्जिद है पानीपत में, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें है कुरान की आयतें, ठीक है, कुरान की आयतें हैं इसके अंदर, कुरान की आयतें। काला आम कहाँ पर है, पानीपत में है। सालारगंज गेट कहाँ पर है, पानीपत में है। आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ पर है, पानीपत में है। पानीपत संग्रहालय कहाँ पर है, पानीपत में है, ठीक है। ये चीज़ें याद रख लेना। उसके बाद है पानीपत ताप विद्युत केंद्र। पानीपत ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो ये है आसनगांव में। आसनगांव में इसकी क्षमता है वो है 1367.80 मेगावाट। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1979 में। और पानीपत जिला हरियाणा का कब बनाया गया, 1989 को, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद है बू अली कलंदर शाह की दरगाह कहाँ पर है, तो बू अली कलंदर शाह की दरगाह कहाँ पर है, पानीपत में। गौस अली शाह की दरगाह कहाँ पर है, तो ये भी है पानीपत में। दोनों दरगाह हैं ये पानीपत ज़िले में हैं, ठीक है। उसके बाद है अन्नपूर्णा खाद्य बैंक। अन्नपूर्णा खाद्य बैंक कहाँ पर है, तो ये है पानीपत में। 7 अप्रैल 2016 को इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद है हरियाणा से सर्वाधिक बासमती चावल निर्यात वाला जिला कौन सा है, तो वो है पानीपत, ठीक है, पानीपत। जो पानीपत का बासमती चावल निर्यात करने वाला बाजार है वो कहाँ का है, पानीपत का। उसके बाद है पानीपत किस मंडल के अंदर आता है, तो पानीपत करनाल मंडल के अंदर आता है। और पुलिस रेंज में भी किसके अंदर आता है, पुलिस रेंज भी करनाल मंडल में ही आती है, ठीक है। करनाल पुलिस रेंज है और मंडल भी कौन सा है, करनाल। उसके बाद है पहला महिला बिजली सब स्टेशन, ठीक है, वो कहाँ पर है, तो वो है पानीपत में। मतलब सभी कर्मचारी हैं वो महिला हैं। उसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये हुई थी पानीपत ज़िले से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद है न्यूनतम वन नक्षत्र वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम वन नक्षत्र वाला जिला कौन सा है, पानीपत है, ठीक है, पानीपत, याद रख लेना। न्यूनतम वन नक्षत्र वाला जिला कौन सा है, पानीपत है। उसके बाद है 1857 की क्रांति में पानीपत का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो 1857 की क्रांति में पानीपत का नेतृत्व किया था इमाम अली कलंदर ने किया था, ठीक है। उसके बाद है दिसंबर 1947 में महात्मा गांधी जी पानीपत में आए थे, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि महात्मा गांधी जी पानीपत में कब आए थे, तो कब आए थे, दिसंबर 1947, ठीक है, दिसंबर 1947 में। और ये मुस्लिमों से मिलने आए थे, ठीक है, मुस्लिमों से मिलने आए थे। उसके बाद है पानीपत का पुराना नाम क्या है, तो पानीपत का पुराना नाम है पनप्रस्थ, ठीक है। पनप्रस्थ किस जिले का पुराना नाम है, पानीपत का।
इसराना विधानसभा क्षेत्र, ये मैंने ऊपर भी बता दिया आपको कि इसराना विधानसभा क्षेत्र है ये आरक्षित है, ठीक है। इसराना विधानसभा क्षेत्र है ये आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। देवी तालाब मंदिर कहाँ पर है? तो देवी तालाब मंदिर पानीपत में है, और ये किसने बनाया था? ये बनवाया था मंगल रघुनाथ, ठीक है, मंगल रघुनाथ ने, ठीक। पाथरी माता का मेला कहाँ पर लगता है? तो पाथरी माता का मेला भी कहाँ पर लगता है? पाथरी माता का मेला भी पानीपत में लगता है। पाथरी माता का मेला पानीपत में लगता है। उसके बाद है बलूजे पर्यटन स्थल। बलूजे पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो बलूजे पर्यटन स्थल भी पानीपत के समालखा में है, ठीक है, समालखा, पानीपत के समालखा में। शिवाजी स्टेडियम, ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाए कि शिवाजी स्टेडियम कहाँ पर है? तो शिवाजी स्टेडियम है, शिवाजी स्टेडियम, तो शिवाजी स्टेडियम भी कहाँ पर है? पानीपत में है, ठीक है। उसके बाद है गुलाब के जो फूल हैं वो पानीपत में बहुत होते हैं। अमोनिया प्लांट, ठीक है, अमोनिया प्लांट, क्वेश्चन आ जाए अमोनिया प्लांट किस जिले में है? तो अमोनिया प्लांट किस जिले में है? अमोनिया प्लांट भी पानीपत जिले में है, ठीक है। उसके बाद है सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर है? पानीपत में है। ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ पर है? पानीपत में है। विद्युत उपकरण, जो विद्युत उपकरण है, ठीक है, विद्युत उपकरण उद्योग कहाँ पर है? तो वो भी पानीपत में है। पेट्रोलियम रासायनिक, ठीक है, पेट्रोलियम रासायनिक पदार्थ उद्योग कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? पानीपत जिले में है, ठीक है। और एंडलूम, ठीक है, जो एंडलूम के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? पानीपत है। कालीन उद्योग कहाँ पर है? पानीपत में है, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारा पानीपत जिला।